दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से देश की राजनीति रोजाना करवट बदल रही है, नए नए फैसले हो रहे हैं और चौंकाने वाले राजनीतिक मुद्दे सामने आ रहे हैं, उससे रोजाना राजनीति के समीकरण बदलते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला एक आज हरियाणा की राजनीति में हुआ है। वो क्या है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मोटे तौर पर हरियाणा में जो लोकसभा की 10 सीटें हैं, कांग्रेस और भाजपा के बीच माना जा रहा है। उसमें एक सीट इंडिया गठबंधन के तहत कुरुक्षेत्र की आप पार्टी को दी गई है, जिस पर आप पार्टी के सुशील गुप्ता, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, आप पार्टी ने उनको टिकट दिया है। वो भी मजबूती से कुरुक्षेत्र से लड़ रहे हैं और चूंकि कांग्रेस का भी उन्हें समर्थन है, कांग्रेस ने वहाँ से कोई अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है, तो उनकी स्थिति भी मजबूत बताई जा रही है। दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र से ही पहले कांग्रेस के टिकट पर सांसद रहे बड़े उद्योगपति नवीन जिंदल ने पिछले दिनों चौंकाया था, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर और भाजपा के टिकट पर कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ना मंजूर किया था। ये वही नवीन जिंदल थे जिनको हमारे मोदी जी कोयला चोर कह के उन्हें बदनाम करते रहे। उन पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप उन पर लगाए गए और वो उनको इतना डराया गया कि वो शांत होकर बैठ गए थे। और अंततः क्या हुआ, जो भाजपा करती आई है, अंदर खाने बताया जाता है कि नवीन जिंदल जी को अंदर खाने डराया धमकाया गया। हम डराने धमकाने की बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन पर्दे के पीछे से तो यही खबरें आ रही हैं। उनको डराया गया, धमकाया गया और जिस तरीके से अपनी पार्टी में वो भारी तादाद में विपक्षी दलों के नेताओं को डराकर धमकाकर साम दाम दंड भेद से अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। अपनी पार्टी में क्यों शामिल करते हैं? आज भी आरोप लोगों का, राजनीतिज्ञों का ये है कि पूरे भारत में उनके पास लड़ने के लिए ऐसे उम्मीदवार नहीं हैं कि वो भाजपा को सत्ता में लाने के लिए अपनी उम्मीदवारी से एमपी की सीट जीत सके। निष्पक्ष व आजाद पत्रकारिता का साथ दीजिए। बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए क्यूआर कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। इसीलिए भारी तादाद में बड़े बड़े नेताओं को, सैकड़ों की तादाद में भाजपा नेतृत्व ने विपक्षी दलों के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, पूर्व सांसदों, विधायकों या पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों या बड़े कद के नेताओं को भाजपा में शामिल किया है, जिससे कि वो चुनावों में जीत दर्ज करके भाजपा को बार बार सत्ता में लाने का काम करते रहे। तो नवीन जिंदल जी को कुरुक्षेत्र से लाया गया। आप पार्टी ने सुशील गुप्ता को उम्मीदवार बनाया। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये है कि जिस तरीके से इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला जी ने आज धमाकेदार तरीके से अपना नामांकन दाखिल किया है और जो हस्तियां
उनके नामांकन के समय शामिल रहीं, उसने सबको चौंकाया है। और इन हस्तियों के नामांकन में शामिल होने से राजनीतिक पंडित ये दावा करने लगे हैं कि कुरुक्षेत्र में अब मुकाबला नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता के बीच नहीं बल्कि तिकोना हो गया है। अब आप सोचेंगे कि भाई नामांकन के समय वो लोग कौन थे जो शामिल हुए। दोस्तों, इसमें सुखबीर बादल जो अकाली दल के सर्वेसर्वा हैं, पंजाब अकाली दल के, शिरोमणि अकाली दल के, वो उनके नामांकन में आए। बलराज कुंडू जो अभी हाल ही तक भाजपा सरकार को अपना बाहर से समर्थन देते रहे, यानी वो निर्दलीय महम के निर्दलीय विधायक है, वो भी अभय चौटाला के नामांकन में शामिल नामांकन के समय मौजूद रहे। इसके अलावा एक और नाम चौंकाने वाला है, वो है फिल्म अभिनेता संजय दत्त का। वो संजय दत्त, जिस संजय दत्त को कांग्रेस एमपी का चुनाव यहां से लड़ाना चाहती थी, तो उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लड़ने से इनकार कर दिया और आज वो अभय चौटाला के नामांकन के समय उपस्थित रहे। यानी उन्होंने अभय चौटाला के साथ दोस्ती निभाई। लोगों का कहना है और लगभग सब जानते हैं कि संजय दत्त और अभय चौटाला की बहुत अच्छी दोस्ती है, दोनों का बहुत गहरा रिश्ता है, दोनों का भाईचारा है। तो संजय दत्त ने अपनी राजनीतिक उसको तिलांजलि दी और तो उन्होंने अपनी संजय दत्त ने अपने दोस्त के लिए अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दबा लिया और अपने दोस्त को जिताने के लिए मैदान में कूद पड़े और आज वो कुरुक्षेत्र में नामांकन के समय वहाँ पर पहुँच गए। तो दोस्तों, और भी बहुत सारी ऐसी हस्तियाँ थीं जो हरियाणा में जिनका वजूद है, ऐसे नेता थे जो बहुत हरियाणा की राजनीति में रसूखदार हैं, वो भी बड़ी तादाद में अभय के साथ नामांकन के समय मौजूद रहे। और इन रसूखदार नेताओं के वहाँ रहने से ये तय हो गया है कि कुरुक्षेत्र की सीट पर अभय चौटाला एक महत्वपूर्ण राजनीतिक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और अंततः मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर तिकोना ज़बरदस्त मुकाबला होगा और तीनों में से कौन जीत जाए ये कहना अभी मुश्किल है। ये तो 4 जून को ही पता चलेगा जब मतपेटियाँ खुलेंगी। लेकिन अभय चौटाला ने जो ज़बरदस्त एंट्री की है, ऐसी एंट्री की है कि जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, ना कोई सोच रहा था कि कांग्रेस और भाजपा के अलावा भी कोई और पार्टी का नेता अपनी ज़बरदस्त एंट्री इन लोकसभा चुनावों में हरियाणा में कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज के मुद्दा हरियाणा की राजनीति में कि किस तरीके से अभय चौटाला ने नामांकन के समय शक्ति प्रदर्शन किया है। तो देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।